right. Okay, thank you. Okay, so once again, a very good morning to all of you. Hi leaders, this is Dharinder Singh from Kiva Kuiper Industries Head Office लुधियाना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मॉर्निंग के शानदार वेबिनार में, जिसमें कि हम हर रोज एक जो मोटिवेशन का डोज है वो हम यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ पर आज से कल से जो बेसिकली हमारा जो ऑनलाइन एलडीपी जो है वो हमारा चल रहा है यहाँ पर, और आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है ऑनलाइन एलडीपी के अंदर, यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आज हमारा सेकंड डे है, राइट। एंड आई होप कि कल का जो सेशन था उसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो आपको सीखने के लिए भी मिली होंगी, और आज भी हमारी जो कोशिश है वो ऐसी ही रहने वाली है कि जिससे हम कुछ ना कुछ जरूर जो है वो यहाँ पर सीख के जाएं। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी जो अटेंडेंस है वो जरूर दीजिए। तो दोस्तों, कहां से हम लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार जल्दी से हमें चैट बॉक्स में बताएंगे। राइट, एमपी, झारखंड, मुरादाबाद, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, कानपुर, छत्तीसगढ़, नेपाल, बहुत बढ़िया, जलपाईगुड़ी, छत्तीसगढ़, यूपी, कानपुर, महाराष्ट्र, रायबरेली, ओके, दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, कोल्हापुर, असम, जबलपुर, ललितपुर, बहुत बढ़िया, देवनागरी, बरेली से, राइट, जौनपुर से, बहुत बढ़िया, राइट, नयागढ़, जौनपुर, उड़ीसा, राइट, बिहार से, फरीदाबाद से, कोल्हापुर से, बहुत बढ़िया, राइट। दोस्तों, मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सभी को तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है आज के इस मॉर्निंग के वेबिनार में। और डेफिनेटली दोस्तों, जैसे कि हर बार होता है कि सेशन को शुरू करने से पहले जो कहानी है वो हम जरूर सुनते हैं। तो क्या सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, आर यू गाइज रेडी? क्या सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा जो सेशन है कहानी के साथ में। और एलडीपी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने साथियों को यहाँ पर इनवाइट जरूर कीजिएगा, ताकि सेशन को शुरू होने से पहले वो यहाँ पर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है आज के सेशन में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि अगर हमारे एलडीपी प्रोग्राम में अगर लोग नहीं आएंगे तो जो एलडीपी प्रोग्राम है ये ज्यादा से ज्यादा इसको कल तक हम कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे, राइट, क्योंकि आपके रिस्पांस के ऊपर है। अगर आप रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको ऑनलाइन एलडीपी को करने का कोई जो मतलब है वो नहीं बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए ऑनलाइन एलडीपी को, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से जो रिस्पांस है, आपकी टीम की तरफ से जो रिस्पांस है वो यहाँ पर जरूर मिलना चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को कहानी के साथ में। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक बार जो प्रोफेसर होते हैं, तो वो जो प्रोफेसर होते हैं तो वो एक बार क्लास में आते हैं, क्लास में सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर बैठे हुए होते हैं। तो जब प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो वो एक जो सरप्राइज टेस्ट होता है वो लेने के लिए बोलते हैं। तो वो जैसे ही क्लास में आते हैं वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आज आप सबका जो एक सरप्राइज टेस्ट है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट एकदम से तो डर जाते हैं कि ऐसा पता नहीं कौन सा जो टेस्ट है वो यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर ये भी बता देते हैं कि इस टेस्ट में कोई जो मार्क्स वगैरह है वो नहीं दिए जाएंगे, ये जस्ट एक जेन्युइनली एक कॉमन जो सरप्राइज टेस्ट है वो होने जा रहा है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सरप्राइज टेस्ट के बारे में, तो जो प्रोफेसर होता है वो सभी स्टूडेंट्स को एक जो व्हाइट पेपर है वो उनको दे देता है। जो व्हाइट पेपर है वो उनको पकड़ा देते हैं, तो सभी को दे दिया जाता है। और जब स्टूडेंट्स उस व्हाइट पेपर को वहां पर देखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होता है, तो सभी यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं कि उसके ऊपर कोई भी जो प्रश्न होता है, पेपर के ऊपर कोई भी जो प्रश्न होता है वो नहीं लिखा होता है। तो अब सभी जो है वो वहां पर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसा टेस्ट है, इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन उसके ऊपर एक जो डॉट है, पेपर के सेंटर में एक जो डॉट है वो बना हुआ होता है, ब्लैक डॉट जो है वो बना हुआ होता है, छोटा सा डॉट जो है वो बना हुआ होता है। तो अब जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर
उन सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुम्हें इस पेपर पे जो भी जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तुमने उसी चीज के ऊपर जो है कुछ भी जो है वो तुम लिख सकते हो, चाहे एक वर्ड में, एक लाइन में, 2 लाइन में, 5 लाइन में, 10 लाइन में, तुम जो भी लिखना चाहते हो, इस पेपर के ऊपर जो लिखना चाहते हो वो तुम लिख सकते हो। तो जब स्टूडेंट देखते हैं कि अब पेपर के ऊपर तो सिर्फ एक डॉट है, तो वो डॉट के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो लिखते हैं कि जो डॉट है वो पेपर के बिल्कुल सेंटर में है, जो डॉट है वो बिल्कुल छोटा है, ऊपर से कोई साइज नापता है स्केल से कि इतने डिस्टेंस पे जो है वो दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो अगर ऐसे डॉट्स और हो जाते तो पेपर जो है वो और खूबसूरत बन जाता, ये चीजें वो चीजें। तो यानी कि वो बहुत कुछ जो है, जो भी चीजें उनके माइंड में आती है वो उसके बारे में वहां पर लिखते हैं। तो जब प्रोफेसर वो सबसे जो पेपर है वो लेते हैं तो देखते हैं कि सभी ने कुछ ना कुछ जो था वो डॉट्स के बारे में जरूर लिखा हुआ था। अब जो वो प्रोफेसर है वो सबको एक जो बात है वो वहां पर समझाना चाहते हैं। तो वो प्रोफेसर कहते हैं कि आप सभी ने डॉट के बारे में, जो ब्लैक डॉट है उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखा, लेकिन किसी ने भी जो बाकी का जो व्हाइट पेपर है उसके बारे में नहीं लिखा है। रीजन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज यहाँ पर जो इसका जो मॉरल है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो वो प्रोफेसर कहते हैं कि लाइफ में ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो ऐसी चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित रहता है। तो अगर हम इस ब्लैक डॉट से हटकर बाकी का जो व्हाइट पेपर है, बाकी की जो हमारी पूरी लाइफ है, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हो सकती हैं। लेकिन फोकस कहां पे रहता है? वो उस छोटे से बड़े सारे पेपर में छोटे से ब्लैक डॉट के ऊपर जो है वो फोकस रहता है। हमारी जिंदगी में भी आप ऐसे ही देखिएगा, इतनी बढ़िया जिंदगी है, इतनी बड़ी जिंदगी है, और उसमें हम एक छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो फोकस कर कर चलते हैं। और अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हमें प्रॉब्लम ही जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आप जिंदगी में चेक कीजिए, आपको सभी तरफ आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखाई दे रही है। उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है? नो, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं। राइट? आशा है दोस्तों कहानी जो है वो आपको पसंद आई होगी। राइट? और अब बढ़ेंगे हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो यहाँ पर सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो लोग इस सेशन में नहीं आए हैं वो बहुत कुछ जो है वो लोग गवाने वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड, ये सेशन मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला हूं, यानी कि आज जो लोग इस सेशन में नहीं आए हैं वो बहुत कुछ जो है वो गवाने वाले हैं, और ये पीपीटी भी किसी को नहीं मिलने वाली है। राइट? तो जो पीपीटी भी है किसी को नहीं मिलने वाली है। जो भी इसको देखना चाहेंगे वो फेसबुक पर जाकर इसको देख सकते हैं, वो फेसबुक पे ही दे सकते हैं। जो एंजॉय करना चाहते हैं वो इसको एंजॉय जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, उससे मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन पीपीटी वगैरह ये किसी को भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपकी टीम का आज यहाँ पर मौजूद होना बहुत जरूरी था, यानी कि हमने वो जो काम है वो यहाँ पर नहीं किया है। अब टीम क्यों नहीं आई है, कैसे नहीं आई है, ये आप जानते हैं, आपकी टीम जानती है। राइट? लेकिन मेरा यहाँ पर काम है कि जो सेशन है वो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे। तो देखते हैं आज का जो सेशन है वो हमारे लिए क्या कुछ जो है वो नया लेकर आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन एलडीपी डे 2 सेशन जो है ना, आज आपकी जो माइंड है इसको ओपन करने का जो काम है वो करने वाला है। स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे तो समझा नहीं पाएंगे कि किस तरीके से वो करने वाले हैं, क्योंकि जो बीच की जो बातचीत होती है वो बहुत जरूरी होती है। इंटरेक्शन जो होता है हमारा आपस में वो बहुत जरूरी होता है। राइट? तो दोस्तों ऑनलाइन एलडीपी डे 2 में जो पहली चीज हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, आज की डेट में भी, जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में भी स्टिल कुछ कंपनीज, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि स्टील्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एफएमसीजी कंपनीज जो हो गया, ये आज भी $1 मिलियन टर्नओवर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं, करती हैं। कोई कंपनी अगर ओपन होती है ना आज की डेट में, चाहे वो स्टील हो, ऑटोमोबाइल हो, एफएमसीजी हो, या और भी कोई कंपनी होती है,
तो वो $1 मिलियन के टर्नओवर तक पहुंचने में उसको बहुत सारा एक लंबा समय जो है वो उसको बिताना पड़ता है, संघर्ष जो है वो इसको करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऑनलाइन जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब से कुछ ही सालों में इतना जो टर्नओवर है वो यहाँ पर कमा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि उनको कोई वहां पर कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाना पड़ा, उनको ज्यादा लोग नहीं रखने पड़े, उनको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाना पड़ा, उनको ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं खड़ी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इन चीजों से यहाँ पर कुछ ही सालों में बहुत बढ़िया जो टर्नओवर है वो यहाँ पर कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जो टर्नओवर है, राइट। तो इसके पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, उस कारण को समझते हैं बेसिकली, राइट। कारण को समझने के लिए, क्योंकि इसके पीछे जो चीज आती है दैट इज द अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज अटेंशन इकोनॉमी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी यानी कि हमारी जो कमाई होती थी वो फार्मिंग से होती थी। फार्मिंग से हमें जो पैसा था वो आता होता था, लोग फार्मिंग से पैसा जो था वो अर्न करते थे। आज की डेट में थोड़ी अगर हम पहले की बात करें, फिर उसके बाद आती है फार्मिंग, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद जो आती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी क्या है कि जब हमें इंडस्ट्रीज के बारे में पता चला कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो वहां पर लगनी शुरू हो गई, राइट। और दोस्तों अगर हम बात करें अब हम आज के दिनों में जहां पर जी रहे हैं तो दैट इज द अटेंशन इकोनॉमी, अटेंशन इकोनॉमी, राइट। अब मैं जो चीज आपको बोलने जा रहा हूं वो चीज आपने यहाँ पर परफॉर्म करनी है। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं तो आपने अपने आप के साथ में ईमानदार रहना है। अगर आप करेंगे ना तो इस सेशन को समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आप सेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मेरे साथ में यहाँ पर जो परफॉर्म है वो करना पड़ेगा। तो क्या सभी तैयार हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। आप सभी यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, आप इस एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, राइट। जो मैं कह रहा हूं अगर वैसे करेंगे तो आपको सेशन जो है वो बहुत अच्छे से वो माइंड में आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो चलिए दोस्तों करते हैं। और यहां पर दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपने रिलैक्स हो जाना है। आप जहां पर भी हैं बैठे हुए हैं, जहां पर भी खड़े हुए हैं, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, राइट, ओके रिलैक्स हो गए हैं। अब आपने एक जो गहरी सांस है वो आपने लेनी है, गहरी सांस, राइट। एक गहरी लंबी सांस जो है वो आपने यहां पर लेनी है। टेक अ डीप ब्रीथ, राइट। गहरी लंबी सांस अब आपने लेनी है। क्या सबने यहां पर किया है? क्या आप सबने, जैसा ये मैंने दो चीजें बोली हैं, क्या ये सबने दो चीजें जो है वो यहां पर की हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे क्या सबने यहां पर किया है? टेक अ डीप ब्रीथ और सभी रिलैक्स हुए और एक गहरी सांस जो थी वो आपने यहां पर ली। सबने किया है, राइट। अपने आप के साथ में ईमानदार रहिएगा, राइट, ओके, राइट, वेरी गुड। इफ यन, अगर ये हाँ है, आपका आंसर हाँ में है, तो आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म क्यों किया? अगर आपका आंसर यस में है तो आपने इस एक्टिविटी को जो परफॉर्म है ये क्यों किया है, कारण क्या है, रीजन क्या है? अगर आपका हाँ में है, आपने ये जो छोटी सी एक्टिविटी, आप रिलैक्स हुए, मैंने आपको रिलैक्स होने के लिए बोला, आप रिलैक्स हुए, मैंने आपको गहरी सांस लेने के लिए बोला कि आपने गहरी सांस जो थी वो यहां पर ली, तो आपने ये जो सभी चीजें हैं ये परफॉर्म क्यों की? दोस्तों आप सिर्फ एक जो ग्लास का पीस है, जो आपका मोबाइल फोन है, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं। यू जस्ट वॉचिंग ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। आप ग्लास के पीस के ऊपर ये जो सेशन है आप उसको यहाँ पर सुन रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग योर अटेंशन ऑन दिस सेशन। क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो इसके ऊपर जो है वो अभी क्वेश्चन है वो टिकी हुई है। आप इस सेशन को जो है वो यहां पर देख रहे हैं, राइट। योर अटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मनी। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये जो अटेंशन है ये आपकी मनी से भी ज्यादा, आपके पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिए। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी ये जो अटेंशन है आपके पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यू नो व्हाई? ये पता है क्यों है ये कि आपकी जो अटेंशन है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है
अगर आप देखेंगे, बिकॉज नाउ अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट, मूवीज, और अगर बात करें सॉन्ग्स हो गए, और अगर हम बात करें यहां पर न्यूज़पेपर्स, इवन द गवर्नमेंट, एवरीबडी नीड्स योर अटेंशन। चाहे वो एडवर्टीजमेंट होगी, वो चाहते हैं कि आप इसको देखें, राइट? मूवीज होगी, वो चाहते हैं कि आप मूवीज देखें, सॉन्ग्स होंगे, वो चाहते हैं कि आप गाने सुने, न्यूज़पेपर, वो चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़े, इवन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है तो वो भी चाहती है, वो आपकी अटेंशन चाहती है कि आप उनको सुने, आप उनको देखें, राइट? तो जैसे इश्तिहार आप देखते हैं, बाकी चीजें जो आप देखते हैं, चाहे टीवी पे, चाहे न्यूज़पेपर पे, तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप उनको ध्यान से सुने। ये जो सभी चीजें हैं, ये क्या चाहती हैं? ये आपका अटेंशन चाहती हैं, राइट? इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है? When something gains your attention, जब कोई भी चीज आपकी जो अटेंशन है उसको गेन करती है, then it can change your behavior, तो आपके बिहेवियर में जो चेंजेस है वो आनी शुरू हो जाती है। then it can change your behavior. yes my dear friend, जब किसी चीज में आपकी जो अटेंशन है वो दिखाई देती है, तो वहां पर आपकी जो चेंजेस है, आपके जो बिहेवियर में जो चेंजेस है वो वहां पर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है आपको और मैनिपुलेट करता है आपकी ये जो सारी चीजें हैं, आपकी जो लाइफ है, इन सबको यहाँ पर वो मैनिपुलेट जो है वो करने का काम करता है। इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अटेंशन इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ टुडेज इकोनॉमी। अटेंशन जो है वो फंडामेंटल करेंसी है आज की इकोनॉमी में। और दोस्तों आज की डेट में, अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज की डेट में बहुत मुश्किल हो चुका है कि हम कुछ समय के लिए एक जगह पर फोकस कर चलें। अगर आप ध्यान से देखें तो एक जगह पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। अब कैसे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को खुलने में 3 से 4 सेकंड का ज्यादा समय लग जाता है तो 20% लोग उस वेबसाइट को खोलते ही नहीं है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि अगर किसी वेबसाइट को ओपन होने में 3 से 4 सेकंड का ज्यादा समय भी लग जाता है तो 20% लोग उस वेबसाइट को ओपन करते ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और अगर उनको अपने खाने के लिए वेट करना पड़ जाए तो वो लोग दोबारा से उस रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, 50% लोग ऐसे हैं कि अगर रेस्टोरेंट में उनको खाने के लिए कुछ समय वेट करना पड़ जाए तो वो वहां पर जाते नहीं है, दोबारा से नहीं जाते हैं अगर जल्दी से जो खाना है वो नहीं आता है, राइट? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेज़न है, अमेज़न के बारे में सभी जानते हैं, तो अमेज़न का कहना है कि अगर उनकी वेबसाइट को ओपन होने में कुछ सेकंड जो है वो ज्यादा लग जाते हैं, अगर उनके वेबसाइट को ओपन होने में कुछ सेकंड ज्यादा लग जाते हैं तो एक $1.6 बिलियन का हर साल वो नुकसान जो है उनको उठाना पड़ता है। आप अमेज़न की वेबसाइट जो है वो खोल रहे हैं फॉर एग्जांपल कुछ खरीदने के लिए या वैसे ही खोल रहे हैं, तो अगर उसकी वेबसाइट को ओपन होने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप उस वेबसाइट पे जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो निकल जाते हैं, वो उस वेबसाइट पे जो है वो शॉपिंग नहीं करते हैं। सिर्फ इतनी सी अटेंशन की वजह से, इतनी सी छोटे से वेट करने की वजह से अमेज़न को $1.6 बिलियन का जो नुकसान है वो यहाँ पर हर साल में हो रहा है, राइट? पहले क्या होता था, पहले जब हम बुक पढ़ते थे, राइट, तो बुक पढ़ने में लगभग 1 हफ्ता 10 दिन जो थे वो लग जाते थे, राइट? तो जब हम बुक पढ़ते थे तो बुक से हमें जो चीजें थी वो सीखने के लिए मिलती थी, यानी कि जो हमारी अटेंशन थी वो हमारी बुक के सहारे जो बनती थी। फिर टीवीज आए, मूवीज आई, तो हमारी जो अटेंशन है वो 3 घंटे तक सिमट कर रह गई, यानी कि जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट कर रहा है, वो 3 घंटे में ही उसको जो डोपामिन है वो वहां पर उसको मिल रहा है। फिर आज की डेट में मीम्स, रील्स, स्टोरीज जो है वो आनी शुरू हो गई, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ हमें 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी में जो डोपामिन है वो हमें यहाँ पर हर मिनट में जो डोपामिन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, हर मिनट में जो डोपामिन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। पहले हमें 1 हफ्ते में डोपामिन मिलता था,
फिर हमें यहाँ पर 3 घंटे में डोपामिन मिलना शुरू हो गया। आज की डेट में हर 1 मिनट जो डोपामिन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो लोग किस चीज को करना शुरू करेंगे? अरे लोगों को क्या है, लोगों को डोपामिन चाहिए। डोपामिन जो हमारी बॉडी को अंदर से, मतलब कि जो चीज हमें किसी चीज में मजा आ रहा होता है ना, तो हमें बार बार उस चीज के ऊपर जो अटेंशन है वो हमारी होनी शुरू हो जाती है। बार बार आपके माइंड के ऊपर वही जो चीज है वो चल रही होती है। अब इसका फायदा है या नुकसान है, अब हम इस चीज के बारे में देखते हैं। ये जो हर मिनट हमें मीम्स, रील, स्टोरीज जो हमें देखने के लिए मिल रही हैं, इसका फायदा होता है कि नुकसान होता है, इस चीज को हम देखते हैं। आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो रहा है। योर ब्रेन इज गेटिंग स्टिमुलेट, आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो रहा है। अब अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो वो आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपके ब्रेन को आदत पड़ गई है कि हर मिनट आपको कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए। एक बार रील देखना शुरू कर दें तो अब बार बार जो रील्स है वो, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना था लेकिन अब आपको जो रील्स है वो देखनी शुरू कर दी, वो पता भी नहीं चला कि कब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। जो काम करने आप जाने वाले थे वो काम हो ही नहीं पा रहा है। किस वजह से? क्योंकि आपको डोपामिन की आदत पड़ गई है। आपके ब्रेन को यहाँ पर हर मिनट में डोपामिन की जो आदत है वो यहाँ पर पड़ गई है। ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट जो है वो होना शुरू हो गया है, राइट? बिकॉज योर माइंड नीड्स डोपामिन। आपके माइंड को डोपामिन की जो जरूरत है वो बार बार जो पड़नी है वो शुरू हो चुकी है। जब कभी सोच के देखिएगा, मान लीजिए आप अपने किसी घर पे बैठे हुए हैं, किसी काम को करने के लिए आप निकलने वाले हैं, तैयार वगैरह होकर बैठे हुए हैं, सारा कुछ राइट, निकलने वाले हैं तो तभी मोबाइल पकड़ा और रील्स वगैरह जो है, स्टोरीज वगैरह जो है वो हमने देखनी शुरू कर दी। तो बैठे बैठे कितना समय निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है कि इतना जो समय है वो मेरा निकल चुका है। तो उसका लाइफ में फायदा है या नुकसान है, या भली भांति जानते हैं? ऑब्वियसली उसका नुकसान ही होगा जब आप उस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो आप कर नहीं रहे हैं। आपके ब्रेन को डोपामिन चाहिए बार बार। आप यानी कि जिस काम को करने में आपका फोकस होना चाहिए उस काम में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, इसका असर स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत हो रहा है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तभी आपको बाहर के सारे काम याद आ जाते हैं, लेकिन जब रील्स देख रहे होते हैं तब बाहर वाले काम नहीं याद आते हैं कि बाहर वाले काम कर रहे हैं। नो, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या जब आप इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हो, अपना ऑफिस वर्क करने के लिए बैठते हो या कोई भी काम करने के लिए बैठते हो, तब आपको बाहर के सारे काम याद आते हैं। अरे यार मैंने तो वो भी करना था, अरे यार मैंने तो वो भी करना था, मैंने तो ये भी करना था। तो वो जो ब्रेन है वो आपको बताता है कि यार आपको तो ये काम करना था, ये तो इंपॉर्टेंट था। तो जब वो काम करने के लिए जब आप जाते थे तो वो बोलता था कि यार मेरे को डोपामिन नहीं मिल रहा है, मेरे को डोपामिन जो है वो चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, चलो थोड़ी सी जो स्टोरीज है वो देख लेते हैं। यानी कि आपके साथ में जो गेम खेली जा रही है आपको उसका पता भी जो है वो नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या सभी के साथ में ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? क्या सभी के साथ में ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? यस और नो में आंसर लिख के बताइएगा। यस और नो में आंसर लिख के बताइएगा। क्या जो रील्स हैं, जो स्टोरीज हैं, बार 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 वही चीजें देखने की जो आदत है वो पड़ चुकी। इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे, कंपनी की आ रही है वो नहीं देखेंगे, वो तो थोड़ी बहुत, वो तो एक आधी देख ली, अरे उसके बाद तो बाकी की क्या चल रही है, अच्छा ये रील चल रही है, वो रील चल रही है। आपको किसी सेलिब्रिटीज की रील देखनी है, किसी और की देखनी है, आलतू फालतू की देखनी है, किसी एक्सीडेंट की देख रहे हैं। आज की डेट में तो रील्स ही ऐसी आ चुकी हैं, वो लक्कड़ कैसे काट रहे हैं उसकी जो रील्स है वो बंदा बार बार दिखता रहता है। वो लक्कड़ कैसे काट रहे हैं, अरे बड़ी अच्छी लक्कड़ काट रहे हैं। वो सफाई कैसे कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सफाई कर रहे हैं। लेना देना कुछ नहीं है, ना तो हमने लक्कड़ काटनी है ना घर के अंदर लक्कड़ लगवानी है, लेकिन फिर भी ऐसी जो फालतू की रील्स हैं वो हम लोगों को देखने की जो आदत है वो पड़ चुकी है। अब उसका फायदा है या नुकसान है ये आप भली बात में जानते हैं। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम, आवर प्रीशियस टाइम। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है कि हम यहाँ पर ऐसी चीजों से हमने अपने जो ब्रेन को जो है वो वहां पर स्टिमुलेट कर लिया है। जरा सोच के देखिए आप अपनी लाइफ में कितना पीछे जो है वो चले जाएंगे अगर आप इस चीज को कंटिन्यू, अगर आप इस काम को करते रहेंगे कंटिन्यूसली, अगर आप इस काम को यहाँ पर करते रहेंगे तो आप यहां से कितनी दूर चले जाएंगे आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलने वाला है कि आप क्या जो है वो आपको यहाँ अच्छा ही है यहाँ पर, राइट? तो इसका जो आंसर है वो ऐसे तो मैं बताने वाला हूं नहीं कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकलने वाला है।
कि आप कैसे इन चीजों से जो है वो बाहर आ सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो तो मैं आपको कल बताऊंगा, राइट। अगर संख्या कल अच्छी रहती है तो इसका जो सोल्यूशन है वो कल जो है, कल के वेबिनार में जो है इसका जो सोल्यूशन है वो बताया जाएगा, राइट। ओके, तो क्या सभी तैयार हैं कल इसका सोल्यूशन जानने के लिए कि इसका जो सोल्यूशन है वो कल मिल जाए, राइट। आज कितने लोग जानना चाहते हैं, आज कितने लोग जानना चाहते हैं कि आज इसका जो सोल्यूशन है वो मिल जाए? आज तो टुडे लिख के बोलेंगे, अगर आज आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए तो टुडे लिखकर बोलेंगे, राइट, टुडे, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोगों ने टुडे बोला है, यानी कि डोपामिन आज के आज ही मिल जाए। कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा ना, वो बस आज की आज में, वो पहली मूवी में ही हो जाना चाहिए था, दूसरी मूवी की वेट क्यों करनी पड़े, साल 2 साल हम दूसरी मूवी की जो वेट है वो हम लोग क्यों करें, वो आज ही बता दो ना कि कैसे मारा था, काम खत्म, हमें और काम जो है वो बहुत सारे करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज तो इसका नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये बात जो आपको क्लियर कर देता हूं कि इस चीज से आप बाहर कैसे आ सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आपको यहां पर कल मिलेगा कि कल जो है वो इसको कैसे कर सकते हैं। अब बारी जो आती है, आर यू फीलिंग सेफ? क्या जिस कंडीशन में भी आप आज की डेट में हैं, क्या उस कंडीशन में आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, राइट? डू यू थिंक द मनी, जो पैसा आपके पास में है वो सफिशिएंट है आपके लिए, या आपको लगता है कि जो बोनस आपने लास्ट ईयर या लास्ट मंथ जो भी आपने जो बोनस लिया था तो वो पूरे आपके करियर को संभालने के लिए वो आपके लिए सफिशिएंट है? क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये काफी हैं आपके लिए, जितना पैसा आपके पास पड़ा है काफी है, या जितना बोनस आपने लास्ट ईयर जो लिया था, जो कमाई आपकी लास्ट ईयर थी, क्या आपको लगता है कि वो काफी है आपकी जिंदगी के लिए, सफिशिएंट? If this is true, then you are not here with complaint. और अगर ये सच है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट्स, क्वेरी, प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आए हैं। माय डियर फ्रेंड, वी आर ऑल हियर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है उसको लेने के लिए आए हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनके क्या क्या जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर निकल सकते हैं, हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, राइट। और दोस्तों क्या हो कि अगर आपको जो सभी सॉल्यूशन है वो मिल जाएं, क्या होगा कि अगर आपको आपकी सभी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो आपको यहां पर मिल जाएं, राइट। क्या अब आपको सेफ लगेगा? नाउ यू फीलिंग सेफ? यस, नो में आप यहां पर आंसर देकर बताएंगे, यस और नो, और व्हाई, कैसे, क्यों, किस तरीके से जो है हम इस चीज से निकल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका प्लान क्या है नहीं पता है। बी क्लियर, मैं ये चीज जो है वो आपको क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट्स योर प्लान, आपको क्लियर नहीं है। हाउ मेनी डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स आप निकालना चाहते हैं, क्लियर नहीं है। हाउ मेनी सुपर स्टॉकिस्ट आप निकालना चाहते हैं, आपको क्लियर नहीं है। हाउ मेनी ज्वाइनिंग्स पर वीक आपको निकालना चाहिए, वो आपको क्लियर नहीं है, राइट। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो टारगेट है वो आपको क्लियर नहीं है कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो टारगेट है वो मेरे को यहां पर लेने हैं, निकालने हैं, वो आपको क्लियर नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास आपके डेली के टारगेट नहीं है, डेली के अगर आपके पास में टारगेट नहीं है, देन इट्स लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। आप एक ट्रेडमिल के ऊपर जो है वो भाग रहे हैं तो कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे, यानी कि आप ट्रेडमिल के ऊपर भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो निकलती जा रही है, आप सारा कुछ जो है वो करते जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो ये जो प्रॉपर प्लानिंग है ये आपको यहां पर करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं, और जो क्वेश्चन हमने आज जो छोड़ा है कि उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये कल हम इसके ऊपर जो बात है वो करने वाले हैं। कैसे प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे प्लानिंग की जाती है, डायरी पेन साथ लेकर बैठेंगे कल के सेशन में तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, और आगे से क्या करना है ये आप सीख भी पाएंगे। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ये जो बार बार मीम स्टोरीज देखकर जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी अटेंशन है वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस रह चुकी है, तो हम अपने फोकस को कैसे
डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। अगर इन सभी चीजों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो कल सुबह मॉर्निंग के 8 बजे के वेबिनार में आपको अपनी टीम के साथ में यहां पर आना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों अगर कल की जो संख्या है वो 500 550 से अगर कम रहती है तो परसों फिर ये जो एलडीपी प्रोग्राम है ये नहीं होगा। टू बी वेरी क्लियर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सीखे, आपकी टीम मोटिवेट हो, अब एक चीज सोच के देखिए, आज का ये जो टॉपिक है ये कल नहीं बताया जाएगा। वो लोग, आप उन लोगों को लेकर भी आएंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो नहीं पता चल पाएगा कि यार इसका जो सोल्यूशन, ये किस चीज के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कल इस टॉपिक के ऊपर हम इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, राइट, और उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो वो कल उस सोल्यूशन को भी बताया जाएगा और कोशिश होगी कि प्लानिंग को भी हम यहाँ पर जो है उसको, अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम उसको करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कल हमारी जो संख्या है वो 500 550 को क्रॉस करेगी। अगर वो नहीं क्रॉस करती है तो दोस्तों कल का एलडीपी का जो लास्ट डे है वो होने वाला है। तो उसके बाद जैसे पहले जो चीजें थी वो चल रही थी, वो चीजें वैसे ही चलने वाली है। आप नहीं सुधरेंगे, हम भी नहीं सुधरेंगे। तो ये चीज अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग थोड़े थोड़े जो एफर्ट्स हैं वो जरूर निकालें। कल क्या चीज बोली थी कि यार 1-2 लोगों को आप ले आइए, हम वही काम नहीं कर पा रहे, तो हम मीम्स देखते रहे। मैंने आपको आज जो रीजन बताया है ना, हम वो मीम्स देखने का जो काम है वो करते रहे, स्टोरीज वगैरह जो देखने का काम जो है वो करते रहे। एक मिनट में जो डोपामिन जो जा रहा है वो देखने का जो काम है वो हम लोग करते रहे हैं। और इसी का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आपको आने वाले समय में आपको होने वाला है। तो दोस्तों इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो बाहर निकलिए, बहुत कुछ जो है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह मॉर्निंग के वेबिनार में धमाकेदार जो चीजें हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं। तो कल के लिए तैयार रहिएगा अपनी टीम के साथ में, और कोशिश कीजिएगा कि हम अपनी संख्या को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।